तो अभी एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक सोलापुर का एक आदमी है, उसने एक जुड़वा बहनों से शादी की, यानी कि एक साथ दो महिलाएं से शादी कर ली है उसने। और बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है ये वीडियो। वैसे देखा जाए तो इस चीज़ को बाइगेमी कहते हैं, यानी कि द्विविवाह, यानी कि एक पत्नी के होते हुए दूसरी लड़की से शादी करना, यानी कि दो दो पत्नियां रखना, इसको बाइगेमी कहते हैं। और ये कानूनन पूरी तरह से अपराध है और इसीलिए यहाँ पर नॉन कॉग्निजेबल वारंट इशू कर दिया गया है। यहाँ पर पुलिस कंप्लेंट फाइल हो गई है, अब छानबीन की जा रही है पुलिस के द्वारा कि ये क्या होगा। लेकिन सवाल ये आता है कि ये बाइगेमी क्या है और ये पॉलीगेमी क्या है और किस किस को यहाँ पर एक्सेप्शन मिली हुई है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो इंडिया टाइम, मैन मैरिज ट्विन सिस्टर इन महाराष्ट्र, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम। यानी कि यहाँ पर एक आदमी ने दो जुड़वा बहनों से शादी कर ली है और उसके खिलाफ बेलेबर वारंट इशू हो गया है, रजिस्टर्ड हो गया है ऑफेंस। 5 दिसंबर का यह आर्टिकल है। और इसी के साथ ही इंडियन एक्सप्रेस में भी ऑफेंस लॉज्ड अगेंस्ट सोलापुर मैन फॉर मैरिंग ट्विन सिस्टर्स। 5 दिसंबर का ये भी आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का। और ये है वो शख्स सोलापुर का जिसने यहाँ पर दो बहनों से शादी की है, जुड़वा बहनों से, जिनका नाम है रिंकी और पिंकी, और इसका शख्स का नाम है अतुल उत्तम। तो बात करते हैं कि मामला क्या है और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक आदमी दो जुड़वा बहनों से शादी कर रहा है। 2 दिसंबर की बात है और ये मामला महाराष्ट्र के मालेगांव गांव का है जो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और जो लड़का है वो भी महाराष्ट्र के सोलापुर का ही है, जबकि जो दोनों लड़कियां हैं वो मुंबई की है और दोनों लड़कियां ही आईटी प्रोफेशनल्स हैं, यानी कि काफ़ी पढ़ी लिखी है। और 36 साल की है दोनों जुड़वा बहनें हैं जिन्होंने एक ही आदमी से शादी की है। अब देखा जाए तो ये मामला बाइगेमी का है जिसके अंतर्गत लड़के के खिलाफ पुलिस ने मामला चलाया गया है और अब पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। वैसे देखा जाए तो जो जुड़वा बहनें हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी और हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहती थी, तो उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए ही एक व्यक्ति से शादी करने का फैसला किया ताकि शादी के बाद वो एक साथ ही रहे। हालांकि देखा जाए तो इनके जो माँ थे वो थोड़ा अजीब लग रहा था उनको, लेकिन वो बाद में मान गई और इनके जो पिताजी थे वो नहीं थे, तो यहाँ पर माँ मान गई और दोनों लड़कियों की एक ही व्यक्ति से शादी करने के लिए मान गई। वो उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी, इन्होंने एक ही आदमी से शादी कर ली उसके बाद। लेकिन सवाल ये आता है कि ये दोनों लड़कियों से शादी को लेकर कानून क्या कहता है। तो देखिए, बाइगेमी, कोई लड़का कोई दो लड़कियों से शादी करे या कोई लड़की दो लड़कों से शादी करे तो ये चीज़ भारत में आईपीसी के सेक्शन 494 में इलीगल है। यानी कि कानून के तहत कोई भी अपनी वाइफ या हस्बैंड के ज़िंदा रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता है या कर सकती है। और अभी सोलापुर में जिसने शादी की है यानी कि अतुल उत्तम, उसने दो लड़कियों रिंकी पिंकी से शादी की है, तो इसे भी आईपीसी के सेक्शन 494 के अंतर्गत ही बुक किया गया है। और इसमें अगर सज़ा की बात करें तो मैक्सिमम 7 साल सज़ा है और फाइन भी है या फिर दोनों भी हो सकता है। वैसे देखा जाए तो भारत में हर धर्म के लिए अलग अलग मैरिज एक्ट बने हुए हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और मुस्लिमों का अलग ही मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया एप्लीकेशन एक्ट चलता है 1976। क्रिश्चियन का भी इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 है और पारसियों का भी पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 है। और जो इन सब ग्रुप में कोई नहीं आता तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में मैरिज कर सकते हैं। और जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो धर्म के लोग आते हैं वो हिंदुइज्म से, बुद्धिज़्म से और जैनिज्म से जुड़े जो लोग हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इन तीन धर्मों की जो शादी, जो डाइवोर्स है और जो भी चीज़ हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट में आती है। और इतना ही नहीं, कई हाई कोर्ट ने तो बाइगेमी यानी कि द्विविवाह को हिंदुइज्म से अलग ही बताया है और बोला है कि द्विविवाह का कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में है ही नहीं। और यहाँ पर एक मामला सामने आया था गुवाहाटी हाई कोर्ट के आगे, जिसमें दो महिलाएं अपने पति की पेंशन पाने के लिए लड़ रही थी और ये डिमांड कर रही थी कि पति की पेंशन मुझे मिले या फिर मुझे मिले। इन दोनों महिलाओं ने एक व्यक्ति से ही शादी की थी, तो तब गुवाहाटी हाई कोर्ट, ये असम में है, उसने ये कहा था कि यहाँ पर दोनों महिलाएं हिंदू हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट में बाइगेमी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है और ये एक अपराध तो है, लेकिन साथ में ये एक तलाक का कारण भी है। ठीक इसी तरह से कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी यहाँ पर यह कहा था कि बाइगेमी एक अपराध है और अगर किसी ने इसकी इजाज़त दे भी दी तो तब भी ये अपराध ही रहेगा। तो यहाँ पर बाइगेमी पूरी तरह से एक अपराध है जिसमें कोई इसकी इजाज़त दे भी दे तो तब भी ये अपराध ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि द्विविवाह या बहुविवाह पर भारत में पूरी तरह से रोके, बल्कि यहाँ पर कुछ लोगों पर ये लागू है, यानी कि वो लोग ये कर सकते हैं। और यहाँ पर आते हैं मुस्लिम और कुछ ट्राइबल लोग, जहाँ पर बाइगेमी और पॉलीगेमी पर कोई पाबंदी नहीं है, वरना बाकी सबके लिए ये सब अपराधी है।
मुस्लिमों के कानून में यह है कि एक व्यक्ति हद से हद 4 पत्नियों को रख सकता है, लेकिन मुस्लिम महिला एक समय में एक ही पति रख सकती है। और मुस्लिमों में शादी के लिए शरीयत लॉ का इस्तेमाल किया जाता है और उसके सेक्शन 27 ये इजाज़त देता है कि मुस्लिम एक समय में अपने साथ 4 बीवियाँ भी रख सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों में जो पॉलीगैमी है यानी कि बहुविवाह है वो एक ज़रूरी प्रैक्टिस है, बल्कि मुस्लिमों में तो इसे प्रोत्साहन भी नहीं किया जाता है। तो इसमें 4 बीवियाँ रखने की इजाज़त तो है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस का अप्लाई करना जरूरी होता है, वरना वो वायलेशन माना जाता है। और इसके लिए भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने भी बताया है कि पॉलीगैमी यानी कि बहुविवाह मुस्लिमों की पवित्र किताब कुरान में है, जिसके अंतर्गत ये बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशन में ही ज़रूरी है, मान्य है। क्योंकि कुरान के हिसाब से एक व्यक्ति 2 या 3 या 4 पत्नियां रख सकता है, लेकिन जो दूसरी या तीसरी या चौथी बीवी होगी वो या तो अनाथ होनी चाहिए या फिर विधवा होनी चाहिए, जिस पर किसी का कोई साया या जिम्मेदार ना हो, और इन सभी को बराबर हक दे तो ही पॉलीगैमी अलाउ है। और ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशन भी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये वॉयलेशन होगा। लेकिन हर किसी को बराबर प्यार देना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनको पत्नी का पूरा हक दिया जाना जरूरी है। लेकिन समय समय पर इस पॉलीगैमी को बैन करने की मांग भी उठती रही है, और कुछ मांगे तो मुस्लिम महिलाओं से ही उठती है कि पॉलीगैमी को पूरी तरह से गलत है, असंवैधानिक है और ये पूरी तरह से बैन होना चाहिए। तो इस तरह की मांग भी उठती रहती है। लेकिन भारत की जो सत्तारूढ़ पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी, भी इसको अक्सर बैन करने की मांग करती है और अक्सर इसके खिलाफ पीआईएल भी डालती रहती है। और इसी चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर के महीने में ये फैसला किया था कि पॉलीगैमी और निकाह हलाला को एग्जामिन करने के लिए एक संवैधानिक पीठ का गठन किया गया जाएगा, ताकि जितने भी याचिका पॉलीगैमी और निकाह हलाला से रिलेटेड है उसकी सुनवाई की जा सके एक साथ। और ये बेंच सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में काम करेगी। और ये फैसला भी बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका के जवाब में आया था, जिसमें यह डिमांड की गई थी कि निकाह हलाला और पॉलीगैमी पर बैन लगना चाहिए। और ये जो निकाह हलाला की प्रैक्टिस मुस्लिम करते हैं उसमें यह होता है कि अगर एक डाइवोर्सी महिला है और उसको वापस से अपने हस्बैंड से, जिससे वो डाइवोर्स ले चुके हैं, उससे वापस से शादी करनी है, तो वो ऐसे सीधी तरीके से शादी नहीं कर सकती, बल्कि उससे पहले उसको किसी और से शादी करनी होगी और अपनी शादी को कंज्यूम भी करना होगा, तभी वो महिला अपने पहले पति से शादी कर सकती है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 3 तलाक को भी गैर कानूनी बना दिया था, यानी कि कोई भी इंस्टेंट 3 तलाक नहीं दे सकता। तो इस तरह से यहाँ पर ये शादी के मामले में कानून काम करता है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_Imran सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_Imran सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।